Hello student, here we start our chapter 6, Two Gentlemen of Verona from your class 10th. In this chapter, we study about a story of two brothers, Jacob and Nicola. The chapter name is Two Gentlemen of Verona is all about the two teenage brothers. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो स्टोरी है ये दो टीनेज ब्रदर्स की है, दो एक छोटी उम्र के भाइयों की है, हु प्रूव दैट दे आर मोर देन देयर एज इन जेंटलमैनलाइनेस एंड ह्यूमनिज्म. वो बच्चे जिन्होंने प्रूव कर दिया, उन दोनों भाइयों ने प्रूव किया, सिद्ध कर दिया कि वे मानवता व शराफत में अपनी आयु से भी अधिक हैं. डिस्पाइट देयर बॉयिश नेचर दे एक्ट लाइक एडल्ट एंड ब्रेव एंड स्ट्रगल ऑफ देयर लाइफ. उनके जो बच्चे हैं उनका बॉयिश नेचर होने के अलावा, उनके स्वभाव के बावजूद वे प्रौढ़ अवस्था के जो व्यक्ति हैं, जो एडल्ट्स लोग हैं और बहादुर व्यक्तियों के अनुरूप वो व्यवहार कर रहे थे. हाउ दे लुक आफ्टर देयर सिस्टर इज जस्ट रेयर. और अपनी हाउ यानी किस प्रकार से वो लुक आफ्टर कर रहे थे, यानी देखभाल कर रहे थे उनकी सिस्टर की, ये जस्ट रेयर, ये एक अलग ही असाधारण सी बात दिखाई देती है. इट शो ग्रेट ह्यूमन वैल्यू. और ये सब दिखता है, ये मानवता के महान मूल्य इस बच्चों के चरित्र में दिखाई देता है. द नरेटर मीटिंग द टू ब्रदर. नरेटर जो हैं इस कहानी के जो कथाकार हैं वो ये वर्णन करता है, वो ये बताते हैं कि वे जब मीटिंग की उन दो भाइयों से. द नरेटर सेज दैट एज दे ड्रॉव though the foothill of the Alps, two boys stopped them on the outskirts of Verona. वेरोना की पहाड़ी के तलहटी में, इटली के वेरोना जो शहर है वहाँ टू बॉय उन्हें रोकते हैं एल्प्स में, फुट हिल ऑफ द एल्प्स के. एल्प्स की निचली पहाड़ियों के बीचों बीच वे दो बच्चे उन्हें रोकते हैं. दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज. और वो वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे. The narrator driver asked him not to buy these. और नरेटर का जो ड्राइवर है वो उन्हें खरीदने से मना कर देता है. वो दो बच्चे वहाँ उस वर्णनकर्ता को बेचते हुए स्ट्रॉबेरीज मिले और स्ट्रॉबेरीज खरीदने के लिए उन्हें कहने लगे, लेकिन वो जो वर्णनकर्ता है, जो नरेटर है, उनके जो ड्राइवर हैं, उन्होंने उन बच्चों से खरीदने से स्ट्रॉबेरी को मना कर दिया. निकोला एंड जैकब 13 and 12 respectively were real brothers. निकोला और जैकोबो 13 और 12 साल के एक समान उम्र वाले रियल ब्रदर्स हैं. they wore shabby clothes. उन्होंने जो है गंदे कपड़े पहने हुए हैं, भद्दे मटमैले से कपड़े पहने हुए. their appearance strangely attract the narrator. और उनका अचानक से ऐसा अपीयरेंस, अचानक से अजनबी रूप में दिखाई देना. और एज दे अप्रोच द कार, वो जैसे ही कार तक पहुंचे तो नरेटर जो है बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट हुए. बच्चों को देखकर वो थोड़ा सा आकर्षित हुए. नेक्स्ट मॉर्निंग दे सा देम शू शाइनिंग. और एक दिन पहले उन्होंने उन बच्चों को स्ट्रॉबेरी बेचते हुए देखा था. अब नेक्स्ट मॉर्निंग दे सा देम शू शाइनिंग, अगली सवेरे वो उन बच्चों को जूते चमकाते हुए देख रहे थे. Two brothers doing things. The narrator asked them that he thought they picked fruit for a living. Narrator अचानक आश्चर्यचकित होकर उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने तो ये सोचा कि आप लोग फ्रूट्स को पिक इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी जीविका आप इसी से चलाते होंगे. निकोला said they did many jobs. लेकिन निकोला बताता है कि they did many jobs, वो तो बहुत सारे कार्य कर चुके हैं. These were like shining shoes. वो कार्य हैं शाइनिंग शूज यानी जूतों को चमकाना, हॉकिंग न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर को घर घर जाकर बांटना,
कंडक्टिंग टूरिस्ट, और टूरिस्ट लोगों को भी इधर उधर नज़ारों को, इधर उधर पहाड़ी एरिया को दिखाना। रनिंग एरेंड्स, इट वाज ऑल आर अर्निंग मनी। और इस प्रकार के सारे कार्य वो जो है अपने अर्निंग मनी के लिए करते आ रहे हैं। अर्निंग मनी, उनकी जीविका अर्जन करने का ये उन्होंने कई सारे कार्य बताए जो कि उनके साधन हैं। वो अपने जीवन की आजीविका इन सब कार्य को करके वो दोनों भाई चलाते हैं। मीटिंग अगेन इन द स्क्वायर नेक्स्ट मॉर्निंग, द नरेटर मीट देम अगेन इन द स्क्वायर। अब उस दिन वहाँ रास्ते में मिलने के बाद वर्णनकर्ता फिर दोबारा उन्हें उसी स्क्वायर वाले रास्ते पर मिले। He asked Nicola that the way they worked they could be earning a lot। इस तरीके से वो अलग अलग कार्य करके बहुत सारा पैसा कमा लेते होंगे, ऐसा उन्होंने पूछा उनसे। But they ate little, लेकिन वो थोड़ा ही खाते हैं। He asked what they did with their money। वो इतना कम खाते हैं इतना सारा पैसा कमाने के बाद। तब उन्होंने पूछा कि वो इस पैसे का क्या करते हैं। He suggests that they must be saving up to immigrate to America। उन्होंने कहा कि वे जो है अमेरिका जाना चाहते हैं क्या यहाँ से, उसके लिए पैसा बचा रहे हैं क्या। निकोला replied they would love to go there but they had other plans। निकोला ने जवाब दिया कि हाँ हमें अच्छा लगेगा, हमें पसंद आएगा कि हम अमेरिका जाएं, लेकिन हमारे कुछ अलग प्लान्स हैं। The narrator told them that he was going on next Monday and asked if he could do anything for them। अब नरेटर काफ़ी दिन हो चुके थे वहाँ रहते हुए, तब वो कहते हैं कि अब मुझे मंडे को मैं चला जाऊँगा और अगर मुझे बताएं आप कि मैं आप लोग दोनों बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। Meeting Nicola and Jacob again one night, narrator and his driver meet Nicola and Jacob in windy and deserted square। निकोला और जैकोब को विंडी और डेजर्टेड स्क्वायर में फिर से नरेटर मिलते हैं। इट वाज मिडनाइट एंड जैकोब वाज स्लीपिंग रेस्टिंग अपॉन निकोलास शोल्डर। और वो अंधेरी रात थी, आधी रात गुजर चुकी थी, मिडनाइट था, और जैकोबा जो है आराम कर रहा था निकोला के कंधे पर। द नरेटर आस्क्ड देम इफ दे नीडेड टू वर्क हार्ड बट दे डिक्लाइंड। क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन उन बच्चों ने मना कर दिया। नरेटर सीइंग लूसिया सिस्टर ऑफ निकोला एंड जैकोबा, द नरेटर वेंट इनसाइड इट एंड सा अ नर्स देयर। अचानक नरेटर देखता है कि वहाँ लूसिया जो उनकी सिस्टर है निकोला और जैकोब को, नरेटर वेंट इनसाइड इट, और नरेटर वहाँ उस अंदर आ जाता है उस हॉस्पिटल के अंदर। एंड सा ए नर्स देयर, और वहाँ देखता है कि वहाँ एक नर्स बैठी हुई है। She took him to the lobby, और वो धीरे धीरे नर्स उनको उस लॉबी में लेके गई। The villa was a hospital, और वो जो विला था वो एक हॉस्पिटल था। The narrator was amazed to see Nicola and Jacopo। नरेटर जो है बड़ा अमेज्ड हुए उन्होंने जब निकोला और जैकोबो को अपनी बहन के साथ में उस हॉस्पिटल में देखा। Seated at the bedside of a young girl, और उस यंग गर्ल के पास में बेड साइड के ये दोनों बैठे हुए थे। The girl resembled them। The nurse told the narrator that the girl was Lucia। जो नर्स है वो बताती है उस नरेटर को कि इस गर्ल का नाम, इस लड़की का नाम लूसिया है, सिस्टर ऑफ निकोला एंड जैकोबो। जैकोबो और निकोला की वो बहन है। नर्स टोल्ड द नरेटर एवरीथिंग अबाउट देम, और नर्स अब बताती है, क्योंकि बच्चों ने तो कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन वो नर्स बताती है उन बच्चों के बारे में कि द पास्ट मिजरी ऑफ निकोला एंड जैकोब, की जो पुरानी इनके साथ दुखद घटना ये हुई कि नर्स टोल्ड द नरेटर दैट देयर फादर वाज ए वेल नोन सिंगर, कि जो उनके पिता थे वो बहुत जाने माने सिंगर थे। ही हैड बीन किल्ड इन अ वॉर, लेकिन एक युद्ध में वो मारे गए। दे हैड ऑलवेज नोन ए कंफर्टेबल एंड कल्चर लाइफ, और वे हमेशा कंफर्टेबल आरामदायक और संस्कृति से युक्त अच्छी कल्चर लाइफ को वो जीना पसंद करते थे। लूसिया हैड बीन ट्रेनिंग एज ए सिंगर, और लूसिया को वो ट्रेन कर रहे थे एज ए सिंगर बनने के लिए। दे सफर्ड फ्रॉम स्टारवेशन एंड कोल्ड विंटर ड्यू टू वॉर, और इसके बाद अब उन्हें वॉर के कारण, युद्ध में पिताजी चले गए, इसके बाद उन्हें जो है आज ठंड और भूख के कारण
लड़ना पड़ रहा है। फॉर 3 months दे हैड केप्ट देमसेल्फ अलाइव इन अ शेल्टर, और एक जैसे तैसे वो एक शेल्टर के अंदर अपने आप को बचाए हुए हैं, अलाइव रखे हुए हैं। द बॉय ग्रू टू हेट द जर्मन्स, और जो बॉय हैं, लड़के हैं, वो जिन्होंने अटैक किया था जर्मन से, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, नफरत करते हैं। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर दे केम बैक टू देयर सिस्टर, वॉर खत्म होने के बाद वो दोनों अपनी बहन के साथ यहाँ आ गए। बिफोर दैट दे हैड जॉइंड द रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द जर्मन, और बाद में इन्होंने एक रेजिस्टेंस मूवमेंट में भी ज्वाइन कर लिया जर्मनों के विरुद्ध जो था। दे फाउंड देयर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम टीवी, दे गॉट हर एडमिटेड देयर, और उन्होंने पाया कि उनकी जो बहन है वो सफरिंग हो गई है, यानी ग्रसित हो गई है टीवी से। दे गॉट हर एडमिटेड देयर, और उन्होंने यहाँ लाकर उसका एडमिट कर दिया है। ग्रेटनेस ऑफ द बॉय फॉर ह्यूमैनिटी, द नर्स फादर टोल्ड दैट बोथ द बॉयज वर्कड वेरी हार्ड। ग्रेटनेस ऑफ द बॉय, छोटे से बच्चों की इतनी मानवता की व्यथा देखकर, महानता देखकर वो नर्स जो है बताती है कि लड़के बहुत वेरी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, अपने आप को जीविका कमाने के लिए, अपने लिए तो स्वयं काम कर ही रहे हैं और अपनी बहन की भी देखभाल कर रहे हैं, एंड अर्न मनी, और इसी प्रकार से वो अपना पैसा कमा रहे हैं। दे मेड रेगुलर पेमेंट टू द हॉस्पिटल, और वो इतनी मेहनत करते हैं कि रेगुलर हमेशा पेमेंट हॉस्पिटल को पहुंचा पाते हैं। सिंस वर्क वाज हार्ड इन वेरोना, दे हैड टू गो अदर प्लेसेस फॉर वर्क। अगर उन्हें वेरोना सिटी के अंदर काम नहीं मिलता है तो वो दूसरे शहरों में भी जाते हैं, अपने काम को करते हैं, लेकिन रेगुलर पेमेंट वो अपनी हॉस्पिटल को देते ही हैं। देयर डिवोशन टच द नरेटर, उनका ये डिवोशन, ये लगाव हृदय को छू गया नरेटर की। थैंक यू।